बीए पार्ट प्रथम ऑनर्स के छात्रों, राजस्थान पेपर में आपको मैं अफवाह तंत्र के बारे में बता रही थी। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपको राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में जो महत्वपूर्ण नदी है उनके बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले आती है लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले के आना सागर से निकलकर अरावली ढालों का जल लेती हुई 10 किलोमीटर बहने के बाद दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ती है। इस नदी के अंतर्गत राजस्थान के समस्त अपवाह क्षेत्र का लगभग 10.40% भूभाग आता है, जिस पर यह प्रवाहित होती है, यानी यह नदी बहती है। यह अजमेर जिले से निकलकर पाली, जोधपुर, बाड़मेर आदि अर्धशुष्क क्षेत्रों से गुजरती है। इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। वह कुल अपवाह क्षेत्र काफ़ी वर्ग किलोमीटर में है। पुष्कर घाटी से एक छोटी सहायक नदी प्राप्त करने पर इस नदी का बेसिन चौड़ा हो जाता है। पूर्ण रूपेण वर्षा पोषित नदी होने के कारण यह केवल वर्षा ऋतु में ही बहती है, यानी ये सदाबहानी नदी नहीं है, मौसम वाहिनी है। वर्षा ऋतु में इसमें जल आ जाता है, लेकिन अन्य महीने में ये सूख जाता है और कई स्थानों पर बालू के ढेर आ जाने के कारण अवरुद्ध हो जाती है ये नदी। जोधपुर जिले में लूनी नदी अपने पेटे को गहरा करने की बजाय चौड़ा बना लेती है, जिससे वर्षा ऋतु में बाढ़ तक आने की संभावना रहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में लालरी, गुइया, बाड़ी, सूकरी, जवाई, मीठड़ी, सरस्वती, जोजरी और सागाई प्रमुख हैं। इनमें अधिकांश धाराओं का उद्गम अरावली के पश्चिम ढाल से है। इसका पानी बालोतरा तक मीठा एवं बाद में नमक के कण अधिक मिलने के कारण खारी हो जाता है, यानी शुरू में मीठा होता है लेकिन बाद में नमक यानी क्षार के मिलने से इसमें खारीपन आ जाता है। दूसरा आता है माही नदी। 3 राज्यों में बहने वाली माही नदी का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के अमरोरू जिले में स्थित है। यह अपने उद्गम स्थल से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खादू गांव के समीप से राजस्थान में प्रवेश करती है। नरवाली तक पहुंचने के बाद यह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। कुल 576 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बांसवाड़ा में इस नदी पर सिंचाई व पेयजल की सुविधा हेतु माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया। इसकी सहायक नदियों में सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरेल आदि है। यह नदी मुख्यतः गुजरात की नदी है। माही प्रवाह क्षेत्र में राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिला और डूंगरपुर में है। इस क्षेत्र के मैदान को छप्पन का मैदान भी कहते हैं। यह नदी पूर्णतः मौसमी नदी है, यानी बरसाती नदी है। सोम नदी।
सोम नदी का उद्गम स्थल उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास बावलबाड़ा के जंगलों में स्थित बीछामेड़ा स्थान है। यह शुरू से ही दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई डूंगरपुर की सीमा के साथ पूर्व में बहते हुए वेणेश्वर नामक स्थान पर माई से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में जोखम, गोमती मुख्य है। वणेश्वर स्थान पर 3 नदियों का संगम होता है, जिनमें सोम, कमला व अम्बा नदियां हैं। इसी स्थान पर अड़ामोर अन्य आदिवासियों का मेला भी बढ़ता है। जाखम नदी छोटी सादड़ी के निकट माता के मंदिर के पास भूगर्भ से इसका उद्गम स्थल है। इसके पश्चात यह प्रतापगढ़ व उदयपुर जिलों में होती हुई सोम नदी में मिल जाती है। पश्चिम बनास अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही जिले में बहती हुई अंत में कच्छ की खाड़ी में ये नदी गिरती है। इसके बाद आती है आपकी साबरमती नदी। इसका अधिकांश अपवाह क्षेत्र गुजरात राज्य से गुजरने वाली साबरमती नदी का उद्गम स्थल होने का श्रेय राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले को है। गुजरात की प्रमुख नदी कहलाने वाली साबरमती की सहायक नदियों में बाकल, हतमती, बेतरक, माजम आदि मुख्य हैं। यह सभी सहायक नदियाँ डूंगरपुर, उदयपुर से निकलती हैं। इनका अपवाह क्षेत्र राजस्थान में बहुत कम है। साबरमती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में मात्र 1% है। इसका कुल अपवाह क्षेत्र गुजरात व राजस्थान में काफ़ी वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद आता है बच्चों आंतरिक प्रवाह प्रणाली। राजस्थान राज्य में 60% हिस्सा आंतरिक प्रवाह में ही आता है। आंतरिक प्रवाह प्रणाली से तात्पर्य है कि नदियाँ जो किसी स्थान से आरंभ होकर समुद्र तक पहुँचे वे या तो किसी स्थलीय गड्ढे में समा जाएं या रेत टिब्बा में विलुप्त हो जाएं। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में देखने को मिलती है। सामर झील, कुचामन, डीडवाना, फलौदी आदि का प्रवाह आंतरिक ही है। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के पेटे में बहने वाली घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमालय के शिवालिक पर्वत श्रेणियों से शिमला के पास कालका के निकट से निकलकर अंबाला, पटियाला व हिसार जिलों से होती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले में टिब्बी के उत्तरी पूर्व दिशा में प्रवेश करती है। इसका अपवाह तंत्र काफ़ी अव्यवस्थित है। गंगानगर के रेगिस्तानी क्षेत्र में तलवाड़ा में अनूपगढ़ तक 9 किलोमीटर की चौड़ाई में घग्गर नदी के बाढ़ का पानी अक्सर मानसून ऋतु में फैल जाता है, जिससे धान की फसल को हानि तथा लाभ दोनों ही प्राप्त होते हैं। अब आती है कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम स्थल सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों में है। यह पूर्ण रूप से वर्षा ऋतु पर आधारित नदी है। यह नदी सीकर जिले से आरंभ होकर झुंझुनू जिले में प्रवेश करने के पश्चात चुरू जिले में विलुप्त हो जाती है। इसके बाद आती है साबी नदी।
साबी नदी का उद्गम स्थल जयपुर जिले के निकट सेवर की पहाड़ियों से है। यहाँ से निकलकर बानसूर तहसील में प्रवेश करती है। बानसूर, बैरोड, किशनगढ़ बास, मंडावर व तिजारा तहसीलों में बहने के बाद हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिलों में कुछ दूरी तक प्रवाहित होती है। बाद में पटौती के उत्तर में भूमि में विलीन हो जाती है। अन्य में काकने, जैसलमेर जिले में यह नदी जैसलमेर से दक्षिण में 27 किलोमीटर दूरी कोटरी गांव है, जहां यह नदी निकलती है। इस नदी को अच्छी वर्षा हो जाने पर मसूर नदी कहते हैं। यह पूर्णतः वर्षा पोषित नदी है। कम वर्षा पर कुछ दूरी तक बहती है व अधिक वर्षा हो जाने पर काफ़ी दूर तक बहती है। इसके बाद आता है वाणगंगा आंतरिक अपवाह क्षेत्र। जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से निकलने वाली यह नदी भी आंतरिक प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि इसका पानी भी यमुना तक पहुंचकर भरतपुर के आसपास के मैदानों में फैल जाता है। तो इस तरह ये नदी भी महत्वपूर्ण है। शेष इस टॉपिक का आगे का भाग कल के लेक्चर में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।